पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सारिफीन की तादाद करोड़ों में है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का मामला हमेशा एक सवालिया निशान बना रहा है। हाल ही में पीटीए की जानिब से मोबाइल फोन रजिस्टर्ड कराने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के इक़दामात सिरे से ही नहीं। इसका अंदाजा रूसी साइबर सिक्योरिटी के इदारे कैस्परस्काई की जानिब से दुनिया भर के उन 10 ममालिक की फहरिस्त से होता है जहां साइबर सिक्योरिटी सबसे कम है। इन ममालिक में इंटरनेट सारिफीन सबसे ज्यादा गैर महफूज है और इस फहरिस्त में पाकिस्तान का 7वां नंबर बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सारिफीन हैकिंग और साइबर क्राइम्स के हवाले से गैर महफूज है। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में है जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ख़राब है, गैर महफूज है इंटरनेट सारिफीन। और ये लिस्ट बनाई है साइबर सिक्योरिटी का इदारा है, रशियन इदारा है कैस्परस्काई, उन्होंने ये लिस्ट बनाई है और उसमें 7वें नंबर पर पाकिस्तान को शामिल किया गया है। और 10 ऐसे ममालिक की जो फहरिस्त है जिसमें इंटरनेट सारिफीन जो है उनका डेटा चाहे मोबाइल पे हो, कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप पे हो, ज़्यादा गैर महफूज है। बिल्कुल, तो उन 10 जो ममालिक हैं उनमें बांग्लादेश सर फहरिस्त है और उसके बाद वहां पर दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है, फिर उसके अलावा तीसरे नंबर पर ईरान है, फिर तंजानिया है, चाइना है, फिर 5वें पर भारत है और भारत 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर है, फिर उसके बाद 7वें नंबर पर हम आ जाते हैं पाकिस्तानी। तो असद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट। बिल्कुल, और चौधरी अब्दुल रऊफ साहब हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम विंग FIA के। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। अब्दुल रऊफ साहब, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल का नाम है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके प्रोटेक्ट करती है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, जितने भी आपके डाटा नेटवर्क सिक्योरिटीज़ हैं उन चीज़ों को। और जो ईरान में अभी रिसेंटली एक 2010 में मेरे ख्याल में एक हुआ था जिसमें स्टफ नेट, जिसने यूरेनियम का जो इनका जो है ना अटैक हुआ था, यूरेनियम का जो बन रहा था सिस्टम सारा, उसको उसने तहस नहस कर दिया था। वो बहुत स्पीड में उसमें होना शुरू हो गया था। तो हमारे जो जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, इसमें हमें ये करना है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे PTA है, नेक्टा है, FIA है और मिनिस्ट्री ऑफ IT मेन जो इसका उसका मैंडेट है कि सारे स्टेक होल्डर को इकट्ठा करे और एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनाई जाए ताकि हम इसको अपने जो अदारे हैं अदारे हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से हम इनको सेव कर सकें। अच्छा, ये बताएगा कि ये कितनी सूरत हाल जो है वो हमारी हुकूमत के लिए और आम यूज़र के लिए तशवीशनाक है? देखिए क्या हो सकता है, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन गो रॉन्ग? मैं बता दूं, पहली बात तो ये कि जो रिपोर्ट कैस्परस्काई ने निकाली है उसमें दे आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट साइबर सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, कि कंज्यूमर्स को कितना नुकसान है। अभी मैं हम और आप जो इंटरनेट हम कंज्यूमर्स हैं और कंज्यूमर्स को ऑब्वियसली अभी मैं इनसे यही बात कर रहा था कि देखिए कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं ना तो फिर हमें कंज्यूमर माइंडसेट भी समझना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जो ये टॉप के कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, ये वही ममालिक हैं जिनमें डिजिटल लिटरेसी भी सबसे कम है। ठीक है, इसी अब आपने 1 लाख रुपए, अभी मैं इनसे ही बात कर रहा था, आपने 1.5 लाख रुपए की फायरवॉल लगाई हुई है, पासवर्ड आपने पाकिस्तान 123 रखा हुआ है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सही। अच्छा, एक ये दूसरी बात ये कि जो आजकल सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ हैकिंग है दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। उसका मतलब ये है कि आपको टेक का बहुत ज़्यादा मालूम ना भी हो, लेकिन आपको ये मालूम हो कि आपने लोगों से कैसे बात करनी है, उनसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवानी है। अच्छा, तो आप कामयाब हैं। हाँ, ठीक है। हमने देखा है कि जो बैंकों की हैकिंग हो रही है, जो ATM पिन्स जो पकड़े जा रहे हैं वो भी इसी तरह ही पकड़े जा रहे हैं, या वो छोटी छोटी मशीन्स लगा के उनको कैप्चर किया जा रहा है। ऐसा कोई बड़ा अभी तक फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेरे नज़र में तो केस नहीं आया कि जहाँ पे बैंकों पे कोई हमला हो गया हो। ये बैंक के क्रेडिट कार्ड ज़रूर हैक हुए थे, लेकिन वो उसमें भी एक बड़ा एक समझने की बात ये है कि जब हम क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड्स आप जहाँ पे भी यूज़ करते हैं, जिस वेबसाइट जिस कंपनी में यूज़ करते हैं, उनके पास आपका एक डेटाबेस होता है। वहाँ से भी अगर वो हैक हो जाए, वो लूज हो जाए, तो आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो फिर कंज्यूमर को असद करना क्या चाहिए? मतलब मुझे आपको खुद को फिर हमने खुद ही सेव करना है। सबसे पहली बात अगर आप मुझसे पूछें तो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। अच्छा,
और डिजिटल हाइजीन कहते हैं, सबसे पहले तो उसको समझना चाहिए। वो जो एक 10 साल पुरानी एक सोच थी ना कि यार मेरे कंप्यूटर में क्या है, अगर पासवर्ड नहीं भी लगा, किसी ने हैक कर भी लिया तो क्या, मतलब आजकल 2 मिनट लगते हैं किसी का कंप्यूटर को हैक करके वहाँ से उसके लैपटॉप से DDoS अटैक किसी कंप्यूटर पे लॉन्च करते हुए। आई कैन डू इट इन लिटरली 10 मिनट्स। आई एम श्योर रऊफ साहब मुझसे भी जल्दी कर सकते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो वाला दौर नहीं है जहाँ पे अभी आप सोच रहे हैं कि यार हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल हाइजीन की जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली तभी तक हम इसी तरह जो है ना वो लिस्टों में आते रहेंगे। अच्छा, आखिरी मिनट है हमारे पास, मुख्तसरन ये बताइएगा कि गवर्नमेंट्स के लिए क्या ये मामला कितना प्रायोरिटी पर है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम क्रैक डाउन करेंगे सोशल मीडिया पर, ये सिक्योरिटी वाला मामला अभी कितनी प्रायोरिटी पर है? सबसे पहले तो ये जो है पैका जो हमारा एक्ट, उसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि उसके थ्रू हम कर सकते हैं। उसमें कुछ हमारे प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में ये है, उसमें दिया गया है कि आप किस तरह लोगों का क्रैक डाउन कर सकते हैं साइबर क्राइम में। उसमें कुछ डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन है हमारे पास, मोडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन है, इसी तरह वो साइबर स्टॉकिंग है, साइबर हरासमेंट है, हेट स्पीच के हमारे पास सेक्शन ऑफ लॉ है जिसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी का मैंडेट नहीं है। साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल डिफरेंट है साइबर क्राइम से। साइबर सिक्योरिटी तो आपका पूरा सिस्टम आपका पूरे का डैमेज हो जाएगा, जैसे वो आएगा, हैकर आएगा, उठाएगा चीज़ें सारी आपकी डैमेज करके चला जाएगा, और उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। देश में जो मेरा यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो जितने भी इदारे हैं सारे इस पर एफर्ट करने चाहिए। फौरी तौर पे हमें साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए और एक्ट भी आना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को सिक्योर कर सकें, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और नेटवर्क्स को।